असलकुम वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। जैसा कि सबको पता है, ये एक लाइफ चेंजिंग ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है जिसके थ्रू आप लोग अपनी भी लाइफ चेंज कर सकते हो और अपने घर वालों की भी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो इस कोर्स में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जो है वो लर्न कर चुके हो। अगर आप लोग कोर्स आउटलाइन की तरफ जाओ तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आप लोग कितनी वैल्यू डे बाय डे गेन कर रहे हो। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह हम लोग अपना जो प्रोडक्ट पेज है उसको कस्टमाइज करेंगे, उसमें कैसे हम अट्रैक्शन लेके आएंगे कि कोई भी बंदा आए तो वो हमारे स्टोर से खाली हाथ ना जाए। प्रोडक्ट पेज में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं होना, अगर वो ना होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो होंगी तो प्लस पॉइंट होगा और हमारे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उनमें 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अब बता देता हूँ। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है इमेजेस का, कि आप लोगों को अपने स्टोर पे जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हेयर यू कैन सी 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट मैंने बता दिया इमेजेस। आपके स्टोर पे आपकी प्रोडक्ट पे जो इमेजेस हों वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होना ज़रूरी है। उनमें कोई भी जो है वो चाइनीज़ ना लिखी हो, किसी और के स्टोर का नाम ना लिखा हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ दैट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है। उसमें मैसी सी जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके अंदर जो है वो चाइनीज़ भी लिखी होती है और इंग्लिश भी होती है, मिक्स हो जाता है। पिक्चर जो होती हैं उसके ऊपर भी चाइनीज़ लिखी होती है और वो डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं, किसी काम की वो चीज़ें नहीं होती। तो आप लोगों को अपनी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है। अब उसकी एग्जांपल कौन सी है वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ, देन दिखाता भी हूँ कि इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट सिक्योरिटी बैजेस। ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पे लिखा है बट सिक्योरिटी बैजेस है कि आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट पेज में सिक्योरिटी बैजेस ऐड करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। बेसिकली लोगों को लगता है, कंज्यूमर को लगता है, क्लाइंट को लगता है कि ये कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो कन्वर्जन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिपिंग। शिपिंग आपने वहाँ पे जो डेज हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं। एस्टिमेटेड टाइम आप लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर देना है ताकि ताकि क्लाइंट को पता हो कि मुझे ये वाली जो प्रोडक्ट है इतने दिनों में मिल जाएगी। 5 to 10 डेज, 5 to 7 डेज या 7 to 10 डेज, कुछ भी आप लोगों ने वहाँ पे एस्टिमेटेड डेट ज़रूर डालनी है। अब मैं अपना प्रोडक्ट पेज किस तरह रेडी करता हूँ, मैंने लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को अपना एक प्रोडक्ट लैंडिंग पेज दिखाया था, फर्स्ट प्रोडक्ट एडिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह मैंने अपने स्टोर में प्रोडक्ट पेज की कस्टम डिज़ाइनिंग की हुई है। वो अभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो ये रहा मेरा स्टोर जहाँ पे हमने एक रैंडम प्रोडक्ट डाली थी, एक डेमो प्रोडक्ट डाली थी ये वाली, और आप लोगों के सामने है ये वाली प्रोडक्ट। और इसकी इमेजेस आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे मिस क्या चीज़ है, क्या चीज़ मिस है, ज़रा बताएं मुझे, गैस करें। इन 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ मिस है यहाँ पे? मैं यहाँ पे इसे ज़रा शॉर्ट करता हूँ, ज़रा चेक कीजिए। इमेजेस विच इज़ ओके, डिस्क्रिप्शन ओके, यहाँ पे राइट सिक्योरिटी बैजेस यहाँ पे ऐड नहीं है। ओके, यहाँ पे हम टॉप पे सिक्योरिटी बैज ऐड कर देंगे। एंड लास्ट थिंग, शिपिंग। अब शिपिंग देखिए ये मैंने टॉप में ही डाल दिया हुआ है। अब ये वाली जो कस्टमाइजेशन है ये कोडिंग में जाके होती है बेसिकली।
थीम के, ठीक है, थीम की ये वाली कोडिंग होती है। हम थीम कोड एडिट में जाएंगे, वहाँ पे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट पेज हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके हम कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहें, लाइक यहाँ पे आप लोग लिख देते हो 20% ऑफ, 30% ऑफ, इवन 50% ऑफ। ये मैं अपने हर स्टोर पे कस्टम डिज़ाइनिंग ज़रूर करता हूँ, बिकॉज यहाँ से जो है वो अट्रैक्शन आ जाती है लैंडिंग पेज के अंदर। देखने वाले को सबसे पहले ही उसका फ़ायदा नज़र आ जाता है, और सेकंड थिंग, उसे नज़र आ जाता है कितनी देर में मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगी। मैं मोस्टली वही सप्लायर चूज़ करता हूँ जो कि 10 डेज़ के अंदर अंदर ही शिपिंग कर रहे हों, ठीक है। यहाँ पे 3 to 4 डे मैंने लिख दिया है, बट बाज़ ये 7 डेज़ पे भी चले जाते हैं। बट जब 7 डेज़ तक चले जाएं तो आप लोगों ने, बजाय इसके कि कस्टमर की आपको मेल आए, क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने खुद ही उसको मेल कर देनी है, मैसेज कर देना है कि भी हमारा पार्सल ड्यू टू सम रीज़न, टेक्निकल रीज़न लेट हो गया है, बट ऑन दी वे है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। आपका पार्सल इतने दिनों में, एस्टिमेटेड इतने दिनों में आप तक पहुंच जाएगा। जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये कोई प्रोफेशनल बंदे हैं जो खुद से बता रहे हैं कि आपका जो पार्सल है यहाँ पहुंच चुका है, या इतने दिन लगेंगे, जो भी सीन होगा। तो ये सारा आप लोगों ने उसे गाइड कर देना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो कस्टम चीज़ डाली हो ये है कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर मैं फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ। उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में हमने जस्ट बैजेस ऐड करने हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद नीचे ये वाली भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट ये थीम पे डिपेंड करती हैं कि कौन सा थीम है, उसमें ये ऑप्शन है कि नहीं है। वो होता है FAQs वाला, और वो होता है शिपिंग इंफॉर्मेशन वाला। शिपिंग इंफॉर्मेशन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो कि आप लोग देख के एज अ कंज्यूमर अगर देखो, एज अ क्लाइंट अगर देखो, एज अ कस्टमर अगर देखो, तो आप लोग खुद सेटिस्फाई हो जाओगे। यहाँ पे मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, अपना बिजनेस एड्रेस दिया हुआ है, अपनी कंपनी का नेम बताया हुआ है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ है, ओके। उसके बाद आस्क क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहो तो यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। तो यहाँ से जो है वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। ये प्रोडक्ट पेज है, आप लोगों के सामने है। अब मैं आप लोगों को एक रैंडम प्रोडक्ट फिर से ऐड करके दिखा दूंगा, बिकॉज आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पे मोस्टली लोग समझ तो गए होंगे, बट फिर भी जैसा कि ये कोर्स एक बिल्कुल बिगिनर के लिए भी है, इसलिए अगेन मैं ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स वाली प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। ये वाली चीज़ मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च में जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ पे देखो 2000 ऑर्डर्स हैं, एंड यू कैन सी 15,000 कितने ऑर्डर्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट ने ग्रैब किए हुए हैं, रिसेंट ऑर्डर्स। इस तरह की जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट रिसर्च वाले मेथड में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कितने कितने ऑर्डर्स वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती हैं। सबसे टॉप पे यही लग रही है 15,775। ओ माय गॉड, इतने ऑर्डर्स वाली प्रोडक्ट जो है वो आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट यही नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकोगे कि ये आपको अली एक्सप्रेस का भी लिंक दे देगा। इसके अलावा वो जितनी और वेबसाइट जो है वो यही प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स भी आपको दे देगा। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो पार्ट है कि आप लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को भी साथ में देख सकोगे, और उनका जो लैंडिंग पेज है उसमें कमियां ढूंढ के अपनी प्रोडक्ट में जो है वो चीज़ ऐड कर सकते हो, और जो चीज़ अच्छी नहीं है वो आप रिमूव भी कर सकते हो। आप लोग अपने कॉम्पिटिटर को भी यहाँ से स्पाई कर सकते हो। ये एक बिल्कुल ही रैंडम सी प्रोडक्ट मैंने निकाली है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है एक परफेक्ट लैंडिंग पेज की, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करने वाली हैं, लाइक ये वाली कि इसके नीचे जो है वो एक इमेज आ जाती, ठीक है, ये रीडिंग लैंप के नीचे, ठीक है। और जैसे ही फीचर्स ख़त्म होते तो यहाँ पे एक इमेज आ जाती, और
बाकी जो इमेजेस हैं वो बेशक नीचे ही आ जाती, तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो जाती है। ओके, तो देन यही प्रोडक्ट मैं आप लोगों को अपने स्टोर पे ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं, और ये ट्रिक मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि किस तरह जो है वो आप लोग इस तरह की इमेजेस को सेटमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। हमने एक इमेज कर ली, आई थिंक इसकी एक्सटेंशन गलत होगी, गिव मी जस्ट मिनट। ये मैं ज़रा इसकी 4-5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लूँ। इमेजेस जो है वो जितनी हाई क्वालिटी होंगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा। वन, ओके, यहाँ से हम करते हैं इसे सेव, आ जाओ। यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स जो है इसकी डाउनलोड कर ली हैं। अब ये हम करते हैं ऐड अपने स्टोर के अंदर। ऐड प्रोडक्ट में चले जाएंगे, उसके बाद हम इसका जो है वो टाइटल करेंगे कॉपी। अब इस प्रोडक्ट की मैं 3 इमेजेस सेव कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे टाइटल को कॉपी। अपने स्टोर पे गए, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, मैं अगेन करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसका टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप लोगों ने यहाँ से प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो कॉपी करनी है। यहाँ पे मैं सिंपल प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करूँगा इंटरप्रेस, विच इज़ ओके। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटर। इसके पीछे लिंक आ रहा है तो हम इस लिंक को जो है वो रिमूव करेंगे। ये लिंक रिमूव करना भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये लिंक कर दिया रिमूव, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम करेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी। हियर यू कैन सी, हम A to Z कर लेंगे कॉपी, ओके। यहाँ तक देखिए इन्होंने लास्ट पे जाके जो है ना वो एस्टिमेटेड डेज डाले हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हमने स्टार्टिंग में डाल दिए, आप लोग स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो, मिड में भी डाल सकते हो, और एंड पे भी डाल सकते हो। अब ये जो चीज़ें हैं ये हम स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने कर दिया पेस्ट, ओके। अब ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ चुका है, ओके, हियर यू कैन सी। अब हम इसमें जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। लाइक ये इमेज जो है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और इसको कर लेंगे कट कर लेते हैं इसको, ओके। और इसको हम कर देंगे पेस्ट यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। और इस इमेज को हम थोड़ा सा और जो है ना वो छोटा करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा लग रहा है, ओके। विच इज़ ओके, दिस इज़ नाउ परफेक्ट, ओके है। इसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं। ये इमेजेस भी रहने देते हैं, ओके 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 ओके। तो ये सारी चीज़ें हम रहने देते हैं। अब एक चीज़ जो है वो ऐड करने वाली है, चाहे हम ये चीज़ जो है ये वाली कट भी कर दें तो चलेगा। ये वाली चीज़ जो है वो हम उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं। अगर आप लोगों के जो थीम पे है वो वाली सेटिंग हुई पड़ी है, ये वाली आप लोगों ने कस्टमाइज़ कर ली है, तो देन ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हुई, आप लोगों को वो कोडिंग वाला चक्कर नहीं मिल रहा, तो नो प्रॉब्लम। आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पे इसको इंटर कर दो। यहाँ पे है, और ये मैंने यहाँ पे पुट किया,
आप जितने भी दिन रखना चाहते हो इसको रख के बोल्ड करो और इसका साइज थोड़ा सा चाहो तो इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वो सिक्योरिटी बैजेस ऐड करने हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल इमेज में आ जाएंगे और ये सिक्योरिटी बैज मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लगा दोगे। इसके बाद क्या होगा, ये हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई, ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन हो गई, सिक्योरिटी बैजेस हो गए, शिपिंग टाइम हो गया। इसको भी हम थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड, ओके। और यहाँ पे हमारा टाइटल भी आ गया, इसको हमने एक्टिव रखना है। कैटेगरी किस में भी रखना चाहो तो रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी करना चाहो तो कर दो। मैं ये रैंडम डाल रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसकी इमेजेस ऐड करेंगे। लाइक हमने 3 इसकी इमेजेस जो है वो डाउनलोड की थी, 1 2 एंड 3, इसको कर देंगे ओके। इसके बाद इसकी प्राइस आ जाएगी, ओके। प्राइस यहाँ पे वही हम यहाँ पे ही देख लेते हैं कि इन्होंने कितनी डाली है, बट ये प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो यहाँ पे इन्होंने $20 लिखे हुए हैं, $29 कट करके, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक 16.99, ओके। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, लाइक 32.99, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह क्रॉस लग के देन यहाँ पे हमारी प्राइस आ जाएगी, ये यू कैन सी इस तरह से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है। SKU की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट्स वगैरह डालना चाहो तो आप लोग वेरिएंट्स अपने डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हमें किसी और चीज़ की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम कर देंगे ओके। ये हमारे स्टोर पे ऐड हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की हमें लगती है, ओके ओके ओके। यहाँ से हम बैक जाते हैं और जाके अब हम चेक करते हैं, यहाँ से अब हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्टॉक हम डालना भूल गए, आप लोग स्टॉक भी अपना डाल सकते हो। तो यहाँ से अब हम स्टॉक डालना जो है वो भूल गए, आप लोग स्टॉक भी डाल सकते हो। यहाँ से अब आप आ जाएंगे लैंडिंग पेज के ऊपर, तो है यू कैन सी यहाँ पे सिक्योरिटी बैज आ गए, शिपिंग टाइमिंग आ गई, ओके। ये अगर ना हो तो देन ये लगानी है, डबल डबल नहीं लगानी। और इसके बाद इमेजेस नीट एंड क्लीन, ठीक है। दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। इस तरह के जो है अगर गिफ्ट टाइप हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत ग्रेट हो जाएगा। उससे क्या होता है, जैसे इसकी वीडियो है, ठीक है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में एक वेबसाइट बताई थी उसके थ्रू आप लोग जो है वो वीडियोस भी उठा सकते हो। और जब हम रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च में, तो देन भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह हम वहाँ से वो उठा सकते हैं, ओके। वीडियो भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। तो इतनी पिक्चर्स नहीं लगानी, थोड़ी पिक्चर लगानी है, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। उसके बाद ये शिपिंग अगर ऐड करना चाहो तो दैट्स ग्रेट, अगर ना करना चाहो तो नो प्रॉब्लम। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यही होती हैं कस्टम डिज़ाइनिंग में, ओके। आज हमने क्या कवर किया है, प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज किस तरह हम जो है वो कस्टमाइज़ करते हैं, ओके। साथ में फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने अगेन ऐड करके आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट हम जो है वो मोर डिस्कस करेंगे कि वन प्रोडक्ट स्टोर होना चाहिए कि मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके अबाउट जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि हर दूसरा नया जो इस फील्ड में आता है बंदा पूछता है, कंफ्यूज होता है कि मैं अपना मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर जो है वो रन करूं या सिंगल प्रोडक्ट स्टोर जो है वो मैं रन करूं। जैसे कि इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो चुकी हैं। अब ये वाला मॉड्यूल हमारा स्टोर कस्टमाइजेशन का जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट है कि हमने स्टोर को बनाना कैसे है, ब्रांडेड स्टोर, उसको कस्टमाइज़ किस तरह करना है। और उसके आगे हमारा ये सेशन है कि मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि स्टार्टिंग में आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके चलो। अगर नहीं तो सिंगल प्रोडक्ट भी आप लोग रन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने रिसर्च प्रॉपर की है कि नहीं की, प्रोडक्ट पेज जो है वो ओके है कि नहीं है, परफेक्ट लैंडिंग पेज रेडी किया हुआ है कि नहीं है। अगर आप लोगों ने
एक ही प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से रिसर्च की है, उसका स्टोर अच्छे से रेडी किया है, प्रोडक्ट का जो लैंडिंग पेज है वो परफेक्टली डिज़ाइन किया है, जो जो क्राइटेरियाज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं उनको फॉलो करते हुए, तो आप लोग एक ही प्रोडक्ट के साथ अच्छी गेम जो है वो खेल सकते हो। बट अगर आपके स्टोर पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी तो आप लोगों के विन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? वो ऐसे कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दी है, उसकी जो एड्स हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, और उसके थ्रू आपके स्टोर पे कोई बंदा आता है, उसे वो वाली प्रोडक्ट पसंद नहीं आती जो कि आप लोग प्रमोट कर रहे हो, उसे वो दूसरी प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ जाती है जो कि आपके स्टोर पे लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पैसा बच गया जो हमने ऐड पे स्पेंड किया हुआ था। क्लाइंट हमारे स्टोर पे आया, उसे वो वाली प्रोडक्ट तो पसंद नहीं आई जो कि हमने ऐड पे लगाई हुई है, बट दूसरी प्रोडक्ट जो है वो उसे पसंद आ गई है। इसलिए मल्टी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे होंगी तो आप लोगों के जो है वो सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट वो भी नेक्स्ट आगे डिपेंड करता है कि आप लोग प्रमोट किस तरह कर रहे हो। अगर तो आप लोग उसकी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो है वो प्रमोशन कर रहे हो, पेड एड्स रन कर रहे हो, तो देन आई रियली सजेस्ट यू वहाँ पे आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करें अपने स्टोर पे। क्यों करें वो रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है कि हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट के हमने ऐड रन किया हो वो पसंद ना आए, दूसरी प्रोडक्ट पसंद आ जाए। तो इस तरह आप लोग टेस्टिंग भी जो है ना अपनी डिवर्सिफाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आप लोग टेस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की टेंशन नहीं है, वो हज़ारों ऑर्डर्स वाली मैं आप लोगों को निकाल के बता दूंगा किस तरह निकालनी है। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दिखाई भी थी जिसपे 10,000 प्लस जो है वो ऑर्डर्स आए हुए थे। इस तरह के प्रोडक्ट आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करो तो आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स करो, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करते हो तो आप लोग वहाँ पे एक प्रोडक्ट भी रन कर सकते हो और वो भी अच्छी परफॉर्म कर जाएगी। और देन अगर आप लोग चले जाते हो गूगल शॉपिंग की तरफ तो वहाँ पे आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखो, एटलीस्ट 30-40 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए आपके स्टोर पे फॉर गूगल शॉपिंग एड्स। क्योंकि उसमें जो गूगल एड्स हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कि आपके स्टोर पे कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगी हुई हैं और किस कैटेगरी की लगी हुई हैं और उसको कौन कौन से जो है वो क्लाइंट असाइन करने हैं। तो वो खुद ही ट्रैफिक उन पे जो है ना सेंड करना शुरू कर देता है जब हम गूगल शॉपिंग एड्स चलाते हैं। गूगल शॉपिंग के लिए भी आप लोगों को जैसे मैंने बताया 30 से 40 प्रोडक्ट होना आपके स्टोर पे मस्ट है। तो स्टार्ट लेना चाहते हो एक प्रोडक्ट से भी ले सकते हो, नहीं तो मल्टीपल प्रोडक्ट चलाओ, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। बट द थिंग इज़ दैट स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे देन ही कोई रिजल्ट आएगा। फेल होगे विन होगे कुछ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर फेल हो जाओगे तो लर्निंग मिल जाएगी, अगर विन हो जाओगे तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि भाई इस तरीके से जो है वो मैं रन करूँगा तो मुझे जो है वो फेलियर फेस करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग फेल होते हो तो आप लोगों को फिर भी पता चल जाएगा कि मैंने ये नेक्स्ट काम नहीं करना या इस काम को मैंने मॉडिफाई करके नेक्स्ट करना है, देन मेरे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सो पॉइंट इज स्टार्ट करो, एक्शन लो, जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर ना करो, एक्शन लो। किस तरह हम अपने स्टोर पे कस्टम कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये जो मॉड्यूल था स्टोर क्रिएशन का वो कंप्लीट होने वाला है। जस्ट 4 और 5 चीज़ें जो हैं वो रिमेनिंग है, वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट सी हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो कवर होने वाली हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो कवर हो चुकी हैं। अब हमारा जो सेशन है वो है कस्टम कलेक्शन क्रिएशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम एज आ डेमो स्टोर लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट भी ऐड की थी। उसके बाद हमने अपना जो लैंडिंग पेज था वो डिज़ाइन किया था, ठीक है। पहले फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड की, उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट पेज का जो लैंडिंग पेज था वो कस्टमाइज़ किया। और उसके बाद जो है वो अब बारी आ जाती है कस्टम कलेक्शंस हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। जी हाँ,
तो ये हमारे स्टोर का इंटरफेस है इनर साइड का। इस पे हम आ जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में आने के बाद जो है वो आप लोगों को कलेक्शन वाला सेक्शन दिखाई दे देगा। हम कलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट कलेक्शन। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ असाइन कर देनी होती है, लाइक प्राइस है कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस रेंज तक जो है वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी इस कलेक्शन में आ जाए, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट टैग होता है कि इससे लेके इस तक जो है ना वो हमारे उसमें आ जाएं, हमारी कलेक्शन में आ जाए। प्रोडक्ट टाइटल है, एग्जांपल जिस भी प्रोडक्ट में आ रहा होगा, लाइक गेम आ रहा होगा, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी इस कलेक्शन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। बट बेस्ट ऑप्शन रहता है मैनुअल वाला। इससे आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट ऐड की थी वॉल आर्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी कलेक्शन बना देते हैं लाइक वॉल आर्ट, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं मैनुअल पे, क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम अपनी जो है वो कलेक्शन की इमेज लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अप टू यू है। वो आप अपने स्टोर पे जो है वो इस तरह कुछ शो करवा सकते हैं, लाइक यहाँ पे आएगा यहाँ पे लाइक यहाँ पे आप कलेक्शन की पिक्चर शो करवा सकते हैं, ठीक है। लगाना चाहें तो ओके, ना लगाना चाहे तो देन भी अप टू यू है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो ओके है, वरना मोस्टली नहीं लिखते। यहाँ पे जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे वॉल आर्ट लिख के, यहाँ पे कलेक्शन मैनुअल करके, तो देन अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कह देगा अपनी यहाँ पे ऐड करें प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नेम क्या था, ग्लोइंग वॉल आर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल आर्ट। तो ये खुद ही जो है ना ब्राउज़ करके हमारे सामने ले आएगा। यहाँ पे हमने जस्ट वॉल लिखा है तो वॉल वॉट ये आ गया, ग्लोइंग यही थी, ओके दैट्स ग्रेट। ये प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है, ओके। इसके बाद हमने दूसरी प्रोडक्ट की थी, आई थिंक ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो हम इसी एग्जांपल लेके चलते हैं, टाइम थोड़ा सा सेव करते हैं, ओके। ये हमने कर दिया, वॉल आर्ट की हमने कलेक्शन बना दी। उसके बाद क्या हुआ जी, हम इसको सेव कर चुके हैं। ये हमारी जो है वो कलेक्शन बन के आ चुकी है, ठीक है। उसके अंदर वन प्रोडक्ट है। इसके बाद हमने शो करवानी है अपने स्टोर के अंदर, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे शो करवा सकते हैं, लाइक यहाँ पे कलेक्शन पूरी की पूरी शो करवा दी जाए तो ग्रेट रहता है। बिकॉज जो भी कस्टमर आएगा, जो भी क्लाइंट आएगा, तो उसे यहाँ पे ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। उसे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखने को जो हैं वो मिल जाती हैं, बजाय इसके कि आप लोग एक प्रोडक्ट लगाओ पूरी कलेक्शन लगाओ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फीचर्ड आइटम्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी कलेक्शन जो है वो ऐड कर दी हुई है। हम चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, लाइक ये वॉल आर्ट था। इसके बाद हम चले जाएंगे ऑनलाइन स्टोर में, देन नेविगेशन में आने के बाद ये हमारा मेन मेन्यू है। हम क्या करेंगे, ये जो वॉल आर्ट वाली हमारी कलेक्शन है ये हम यहाँ पे अपने टॉप पे शो करवा सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉल आर्ट आ गई, ठीक है। ये हम कर देंगे सेव। उसके बाद आगे हम अपना स्टोर को एक दफ़ा जो है वो अगेन रिफ़्रेश कर देंगे तो आप लोग देख पाओगे कि ये यहाँ पे शो हो जाएगी। हेयर यू कैन सी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे वॉल आर्ट कॉन्टैक्ट अस के आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो जाएगा, जितनी फिर आपके पास कलेक्शंस होंगी वो सारी की सारी आगे से आगे आगे से आगे चलती चली जाएंगी। इससे बेटर सोल्यूशन ये होता है कि जहाँ पे मैंने फीचर कलेक्शन लिखा है आप लोग यहाँ पे आल कलेक्शन लिख सकते हो। उसके नीचे जो है वो आप लोग अपनी सारी जो है वो कलेक्शंस डाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये फीचर कलेक्शन था, मैंने इसे एडिट किया और एडिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ऑल कलेक्शन, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद जितनी भी कलेक्शंस होंगी आप लोग इसके नीचे रख दोगे, समथिंग लाइक दैट, ओके। यहाँ से अब हम सेव करेंगे तो आप लोग देखोगे कि हम इसके नीचे जितनी कलेक्शंस चाहें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक चाहो, दो चाहो, 10 चाहो, तो आप लोग नीचे से नीचे कलेक्शन ऐड्स कर सकते हो। अब यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देते हैं, नहीं आएगा इसका। हम यहाँ से अगेन वॉच करते हैं, स्टोर पे आते हैं,
स्टिल अभी तक नहीं आई। ओके, सेव किया है हमने, बिल्कुल किया है। यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश 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 है, यू कैन सी। अब जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके आऊँगा तो यहाँ पे वॉल आर्ट आ गया। अब हमारी जितनी भी कलेक्शंस होंगी वो आप नीचे से नीचे ऐड कर सकते हो। इस तरह जो है वो आप लोग अपनी कलेक्शन भी शो करवा सकते हो। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, किसका, कलेक्शंस ऐड करने का और उसके बाद कलेक्शंस शो करवाने का। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें स्टार्टिंग में कौन सी ऐप्स ज़रूरी हैं इंस्टॉल करना, यूज़ करना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप्स कौन सी हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी ऐप्स हैं, चले उनके अबाउट जो है वो रिव्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम चलते हैं। पहली ऐप कौन सी है, वो है पार्सल ऑर्डर्स वाली। ओके, मतलब कि ऑर्डर ट्रैकिंग वाली। अब कोई भी बंदा जब हमारे स्टोर पे आएगा, प्रोडक्ट बाय करेगा, देन ऑब्वियसली बात है कि 1 से 2 दिन बाद जब हम ऑर्डर को जो है वो शिप कर देंगे तो देन हमने उसे मेल भी करनी होती है, ऑटोमेटिक चले जाती है। तो वो बंदा अपने ऑर्डर को ट्रैक ज़रूर करना चाहेगा कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ तक जो है वो पहुँच गया है। तो ये ऐप हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये ऐप किस तरह यूज़ करना है ये इंशाल्लाह मैं आपको कहाँ बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा किस तरह हम इस ऐप की यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट ये इंस्टॉल करना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए। ये नाम जो है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए ये ऐप जो है वो यूज़ होती है। सेकंड ऐप जो हमारी है वो है बेस्ट करेंसी कन्वर्टर के नाम से। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा तब हमें होता है जब हम अपना स्टोर मल्टीपल कंट्रीज़ में एडवर्टाइज़ कर रहे हों, रन कर रहे हों। एग्जाम्पल, आप लोग अपना स्टोर यूके में भी चला रहे हो, एक ही स्टोर, दो वही स्टोर जो है आप यूएस में भी चला रहे हो, वही स्टोर आप ऑस्ट्रेलिया में भी चला रहे हो। तो जहाँ से भी बंदा आएगा ये उसके आईपी के अकॉर्डिंगली, उसके कंट्री के अकॉर्डिंगली जो है वो करेंसी कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई यूएसए से आ रहा होगा तो यूएसडीटी वहाँ पे शो करवा देगा। अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा होगा तो वहाँ पे यूएस शो करवा देगा। इस तरह जो है वो आप इस ऐप को यूटिलाइज़ करोगे स्मार्टली। और थर्ड हमारी जो ऐप है वो है क्लेवियो। क्लेवियो रीटारगेटिंग के लिए बहुत ही मस्त ऐप है। इसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा खपत नहीं करनी पड़ती। इसके अंदर जो है वो प्री बिल्डिंग जो है वो होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं। हमने जस्ट वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी होती है एंड दैट्स इट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये 250 जो मेल्स तक है बिल्कुल फ्री देता है कि आप लोग यूज़ करो, अपनी मेल्स को जो है वो रीटारगेट करो। तो ये रीटारगेटिंग के लिए बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। अगर आप लोग ये यूज़ करो तो, अगर आप लोगों को यूज़ करनी आ जाए तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बहुत ही सिंपल ऐप है। और जो थर्ड हमारी ऐप है वो है लूक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है, बिकॉज़ ये होगी तो देन ही जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अब लूक्स ऐप है क्या, अक्सर आप लोगों ने स्टोर्स पे देखा होगा, ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स पे उनके जो है प्रोडक्ट के नीचे आके प्रोडक्ट रिव्यू होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट बाय की है तो मैं हाथ में पकड़ के जो है वो पिक्चर लूँगा, साथ में उसका रिव्यू लिखा होगा। इस तरह के मल्टीपल जो है ना वो रिव्यूज़ उन्होंने दिए होते हैं। अब जब ये हम ऐप यूज़ करेंगे तो हम मल्टीपल रिव्यूज़ जो है वो इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर हमने जो प्रोडक्ट है वो अली एक्सप्रेस से ली होगी तो अली एक्सप्रेस पे जितने भी रिव्यूज़ होंगे विद पिक्चर, आप लोग वो जस्ट 1 क्लिक पे इंपोर्ट कर सकते हो अपने ही स्टोर के नीचे। जी हाँ, ये पेड भी है लेकिन इसका ट्रायल वर्जन मिलता है, आप लोग वो यूज़ करोगे तो इससे आप लोगों की कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से कस्टम रिव्यू भी ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल हमारी जो ये वाली प्रोडक्ट थी ऑस्ट्रोनाइट वाली, ठीक है, ऑस्ट्रोनॉट वाली सॉरी, इसमें क्या कर सकते हैं, इसी पिक्चर्स को हम लेके, ये वाली पिक्चर इसको लेके या गूगल से रिसर्च करके इसके सिमिलर पिक्चर उठा के
हम क्या करेंगे, लूक्स ऐप हमारे इंस्टॉल होगी, वहाँ पे ये पिक्चर पुट करेंगे, साथ में रिव्यू अपना लिख देंगे। मल्टीपल रिव्यूज़ जो है वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऐप्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है और करनी चाहिए हमें। मोस्टली फ्री है, ठीक है। बस एक ऐप जो है वो पेड है, लूक्स वाली, इसका 14 दिन का ट्रायल मिलता है, तो फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। इसमें स्टार्टिंग में जो है वो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टोर के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है वो काइंड ऑफ ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके जो है वो मंथली पे करना शुरू कर देते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने अगर पे करना है तो जस्ट मार्केटिंग पे पे करो, स्टोर के लिए और जो प्रोडक्ट पेज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर अप करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कस्टम प्रोडक्ट पेज के अंदर। तो वो आप लोग देखो, वो अपनी प्रोडक्ट पेज के अंदर चीज़ें ऐड करो, देन फोकस कर लो अपना मार्केटिंग के अंदर। इन ऐप्स पे जो है वो पे करने की बजाय आप लोग फोकस करो मार्केटिंग पे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, उस पे जो है वो स्पेंड करो, फेसबुक मार्केटिंग पे स्पेंड करो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे स्पेंड करो, गूगल मार्केटिंग पे जो है वो आप लोग स्पेंड करो। बिकॉज ऑल्टरनेटिव जो हमारा टारगेट है, हमारा फोकस है, वो यही है कि हमें सेल्स चाहिए। सेल किस तरह आएंगी, मार्केटिंग से, ठीक है। टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप टेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे विनिंग प्रोडक्ट मिलने के। बजाय इसके कि आप लोग अपने पैसे ज़ाया करते रहो, आप लोग टेस्टिंग पे फोकस करो। मैं इस तरह के आप लोगों को ढेरों ऐप्स बता सकता हूँ जो कि पेड हैं और यूज़फुल भी हैं, बट स्टार्टिंग में अवॉइड करो। अगर आप लोगों को लगे कि किसी भी ऐप के बिना आपका जो है वो निज़ाम चल सकता है, तो आप लोग खुद से वो काम करो और उस ऐप को जो है खुद से वो काम करो और उस ऐप को स्किप करवा दो, ठीक है। मैंने कोई भी पेड सच एज नहीं ऐप बताई जो कि फजूल हो, आपके लिए यूज़फुल ही चीज़ें बताई हैं, यूज़ कर लोगे तो फ़ायदेमंद हो जाओगे। बजाय इसके कि आप लोग मार्केटिंग पे स्पेंड ना करो, जिस ऐप्स पे स्पेंड करते रहो, और दूसरा जो है वो स्टोर के पेड थीम बाय करने पे स्पेंड करते रहो। नहीं, प्रोडक्ट टेस्टिंग पे आप लोग फोकस करो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी। और जिस तरह आप लोगों को विनिंग प्रोडक्ट मिले तो देन उसको स्केल करने पे लग जाओ, स्केलिंग करो और पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट करो और अपनी और अपने घर वालों की लाइफ जो है वो इजी करो। अपने स्टोर पे जो पेजेस लगते हैं वो किस तरह सेटअप करेंगे, किस तरह क्रिएट करेंगे और किस तरह जो है हम अपने स्टोर पे उसे शो करवाएंगे पेजेस को। अब ये पेजेस होते क्या हैं, इनका काम क्या है, किस तरह हम सेटअप करेंगे, आज की वीडियो में A to Z हम यही डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक डेमो स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये आ जाता है स्टोर। ये बाय द वे एड्स हैं जो अपने स्टोर के लिए चला रही हैं। पर डे की इतनी कॉस्ट मिनिमम होती है जो कि लगती है, और इम्प्रेशन आप लोगों के सामने है 200 इतने क्लिक्स हैं। और इसमें सेल्स कितनी आ सकती हैं, यू कांट इमेजिन दैट। आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो इसके साथ ये ऑर्डर्स आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था Q4 चल रहा है, तो Q4 में ऑर्डर्स बहुत आते हैं, बिकॉज गोरे जो है वो गिफ्ट बाय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत ऑर्डर्स जो है इसमें आ रहे होते हैं। तो पेजेस के लिए हम चले जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। इंटरफेस आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसके बाद हम आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद हम आ जाएंगे लीगल। यहाँ पे हम ढूंढते हैं लीगल पेजेस का ऑप्शन कहाँ पे है। पॉलिसीज़ आ गया, पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे। तो ये ज़रा जैसे ही हमने पॉलिसीज़ पे क्लिक किया तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा, यहाँ पे पॉलिसीज़ के नाम से, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेजेस होते हैं वो आ जाएंगे। अब ये पेजेस जो है हमारे किस काम आते हैं वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये हमारे काम आते होते हैं मर्चेंट अप्रूवल में, दूसरा एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बिल्ड करने में। होता क्या है, पाकिस्तान में तो इतना जो है वो फोकस नहीं करते, बिकॉज वो ऑनलाइन शॉपिंग ही जो है वेबसाइट के थ्रू बहुत कम करते हैं। तो उसके अलावा जो है वो COD सिस्टम होता है, जहाँ पे पहले वो अपनी प्रोडक्ट पकड़ते हैं, देन जो है वो उसको पे करते हैं। बट वहाँ पे ये सीन नहीं होता।
यूरोप में क्या होता है, वो पहले जो है वो आपके शिपिंग पॉलिसी पेजेस जो है वो भी रीड आउट करते हैं अगर कोई हाई टिकट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो है वो आपकी रिफंड पॉलिसी और अदर पॉलिसी पेजेस जो है वो सारे के सारे रीड आउट करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो होता है कि आपसे टच भी करते हैं वाया ईमेल और थ्रू नंबर कि आया ये प्रोडक्ट जो है वो लीजिट है, हम तक पहुंचेगी, कितने दिनों में पहुंचेगी। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए जो है वो हम शिपिंग पॉलिसी पेजेस जो है ना वो ऐड कर देते होते हैं कि वो बजाय इसके कि हमारे पास आके कॉल पे बात करें, मेल पे खपे, वो ऑन द स्पॉट जो है वहीं के वहीं चेक कर लेंगे कितने दिन में उनको प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो जाएगी और कितना टाइम लगेगा और किस तरह जो है उनको ट्रैकिंग मिलेगी। ए टू जी सारा चक्कर जो है इन्हें इन्हीं पेजेस में जो है वो समझा दिया जाता है और इससे जो है वो कन्वर्जन रेट पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं अभी हमने ये डिज़ाइन किस तरह करने हैं। सिंपल ये लेआउट से बने होते हैं शॉपिफाई के अंदर। अदर प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे लाइक विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, तो वहाँ पे आप लोगों को ये बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसने सारे के सारे जो है वो डेमो पेज हमें बना के दे दिया। डेमो लाइक इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमने चेंज करनी होती हैं और ये चीज़ें जो है वो हमने प्री डिफाइन कर दी होती हैं। लाइक यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ये हमने बेसिक इन्फो में दे दिया होता है, ठीक है, वो वहाँ से पिक कर लेता है। इसके बाद जो डिलीवरी डेज वगैरह होते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे चेंज कर देने होते हैं। कितने दिनों के अंदर जो है वो आप लोगों को पार्सल आपका मिल जाएगा, प्रोडक्ट आप लोगों की मिल जाएगी और इतने दिनों के अंदर जो है वो आप लोग रिफ़ंड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो इन पेजेस के अंदर आपने एडिट करनी होती हैं अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली। तो ये एक पेज हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद करना क्या है, ये वन बाय वन जो है वो आप लोगों ने पेजेस यहाँ से जनरेट कर लेने हैं। यहाँ पे एक हमने कर लिया, दूसरा आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वाला पेज भी जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। हेयर यू कैन सी यहाँ पे ए टू जी जो है उसने ऑटोमेटिकली जो आप लोगों की पॉलिसीज है वो सारी की सारी पिक कर ली और यहाँ पे पेज में पुट कर दी। अदर कोई और चीज़ आप इंक्लूड करना चाहो तो यहाँ पे आके आप लोग एडिट कर सकते हो कि भाई ये चीज़ जो है वो लाइक यहाँ पे डो नॉट ट्रैक हम लिख सकते हैं, भाई ट्रैक, ये वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है टर्म ऑफ सर्विसेज हम लोग इसे भी जनरेट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है शिपिंग पॉलिसी। ये जो है वो आपने अपने वेंडर के अकॉर्डिंगली और अपनी जो है वो जिस कंपनी के थ्रू आप लोग डिलीवर करोगे पार्सल उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी जो है वो आप लोगों ने खुद से ऐड करनी होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो खुद भी ये लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ से जनरेट भी कर सकते हो, ये लाइक अ फॉर्म आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने एक तो ये सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, सिंपल इसे कुछ देर के लिए हम कर देंगे क्लोज और यहाँ पे हम सेम टैब ही जो है ना ओपन कर लेते हैं। चले ओपन हो ही गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे पेजेस के अंदर। पेजेस में आने के बाद वहाँ पे जितने भी पेजेस थे लाइक कॉन्टैक्ट अस का था, शिपिंग पॉलिसी का था, ठीक है, इसके अलावा टर्म ऑफ सर्विसेज का था, वहाँ पे पेजेस जितने भी थे आप लोगों ने करना क्या है, वहाँ पे जनरेट करके सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आए पेजेस वाले सेक्शन में, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने किया ऐड पेज, यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप लोग जस्ट अपना नाम लिखोगे पेज का और यहाँ पे पेज का नाम लाइक शिपिंग पॉलिसी लिख देते हैं, इसको आगे समथिंग लाइक दैट, जो भी कुछ होगा आपने वो नाम लिख देना और वहां से जो है वो कंटेंट आप लोगों ने कॉपी करना और यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा बिकॉज मेरे ऑलरेडी जो है वो पेजेस वगैरह ऐड हैं। ठीक है, अब जब आप लोग सारे पेजेस वगैरह ऐड कर लोगे उसके बाद आप लोगों के सामने जो है वो 5 से 6 पेजेस जितने भी आप लोग क्रिएट करोगे वो आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन में आने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो मेन्यू आप लोगों को शो होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट 2 यहाँ पे शो होंगे, ठीक है, एक तो शो होगा यहाँ पे फुटर का और एक होगा क्विक लिंक्स का। ये थर्ड आप लोगों को शो नहीं होगा, ये मैंने बाद में खुद से जो है वो क्रिएट किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे जब 2 नज़र आए आप लोगों को तो थर्ड ऐड करने के लिए ऐड मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये बन जाएगा।
सपोज यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम आ जाएंगे मेन मेन्यू में। अब मेन मेन्यू क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारा जो है वो मेन मेन्यू है जो कि हमारे हेडर पे हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आवर पॉलिसी पेजेस हैं, ठीक है। अब ये आ जाता है हमारे फुटर के अंदर। यहाँ पे ये जो है वो हर थीम की अपनी सेटिंग होती है, ठीक है। जस्ट हमने ये एक नेविगेशन क्रिएट कर लेनी होती है, देन थीम के अंदर जाके तो देन हमने यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्विक लिंक्स आ गया, ये भी हम फुटर में ही रखते हैं लाइक समथिंग, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इस तरह। तो ये चीज़ें जो है हमने वहाँ पे नेविगेशन क्रिएट कर ली। उसके बाद अपने थीम में गए तो थीम में जाके आप लोग सेट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे जो है जब आप लोग अपने थीम की सेटिंग्स में आओगे तो आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि आप लोगों ने हेडर जो है वो कहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। उसका नाम मेन मेन्यू रख दिया, वहाँ पे वो आएगा, आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये आवर पॉलिसी पेजेस और क्विक लिंक्स वगैरह जो है ये सब लोग जो है ये सब कुछ जो है वो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शो करवा सकते हो। अब ये कंप्लीट जो है वो जब हम स्टोर डिज़ाइन करेंगे अपने मर्चेंट वाले सेक्शन में, जहाँ पे A to Z मैं मर्चेंट के अकॉर्डिंगली एक स्टोर को डिज़ाइन करूँगा, वहाँ पे बहुत ही जो है वो छोटी छोटी बातें जो है वो मद्देनज़र रखने वाली हैं। वो चीज़ें आपको बताते हुए जब मैं स्टोर डिज़ाइन करूँगा ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेहतर तरीके से कवर हो जाएंगी। एक ब्रांडेड स्टोर हमारा बन जाए, उसके बाद जब हम लॉन्च करने लगे तो उससे पहले हमें अपने स्टोर की सेटिंग्स जो है वो एक दफ़ा चेक ज़रूर करनी होती हैं। बिकॉज अगर हम विदाउट सेटिंग चेकिंग जो है वो लॉन्च कर दें स्टोर को, उसकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दें, तो देन जो है बाद में हमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इस हर्डल से बचने के लिए, इस जो है वो इन फ्यूचर आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग जब अपना स्टोर रेडी कर लें तो उसके बाद जो है वो हमें अपने स्टोर की सारी सेटिंग्स पे एक नज़र जो है वो मारने की ज़रूरत ज़रूर होती है ताकि हम लोग वो चेक कर सकें। इसके लिए सिंपल जो है वो हम अपने स्टोर पे चले जाएंगे। स्टोर पे जाने के बाद हम लोग अपनी सेटिंग्स पे चले जाएंगे। अब सेटिंग में आने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों को कवर करवाई हुई हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं और क्या चीज़ें जो है वो हमने इसमें चेंज करनी होती हैं या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं। अब जिन लोगों ने प्रीवियसली वीडियो सारी देखी हुई हैं तो उन लोगों को पता है कि हमने सेटिंग्स में कौन कौन सी जो है वो चेंजेस करनी है। जब हमने स्टोर सेटअप किया था तो देन वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बहुत डिटेल से बताई थी, ब्रीफ की थी आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो में जस्ट हम एक रिव्यू लेने वाले हैं कि स्टोर की हमारी सेटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी ओके हैं नहीं हैं। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे उसको चेक कर लेंगे। स्टार्ट पे हम चलते हैं अभी स्टोर की डिटेल में। स्टोर की डिटेल में सबसे पहले तो हमने अपना नाम यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है। इंडस्ट्री पुट करना चाहें तो वेल एंड गुड है, ना करना चाहो तो इट्स ओके। उसके बाद हमारा वो एड्रेस जिस पे हमने स्टोर बिल्ड किया होता है, ठीक है, वो हमने चेंज करने के बाद यूएसए का एड्रेस रख देना होता है। यहाँ पे वो एड्रेस रखना है जो कि रियल हो, ठीक है, शॉपिफाई खुद प्रोवाइड भी कर रहा हो और ये एग्जिस्ट भी कर रहा हो। रैंडमली यहाँ पे डलेगा नहीं, ना आप लोग डालोगे, ठीक है, और इससे जो है बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद ये एक जीबी का नंबर होता है, ठीक है, जिसे गूगल वॉइस कहते हैं। हमने यहाँ पे वो रखना होता है बिकॉज वो जो नंबर होता है लाइक यूएसए नंबर ही होता है जिस पे हम कॉल्स भी कर सकते हैं, साथ में मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं। तो कस्टमर की क्यूरीज वगैरह कवर करने के लिए हम यहाँ पे यूएसए का नंबर लाजमी पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी बिजनेस मेल है कि जहाँ पे एक तो हमें शॉपिफाई टच कर सके, दूसरा हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें अपनी क्यूरी या अपने सवाल या अपने कंसर्न जो भी हो हमें मेल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे हमने ओबियसली जब हमारा स्टोर बन जाएगा तो वो लॉन्च तो हमने यूएसए में करना है, बट जब हमने साइन अप किया था वो ऑस्ट्रेलिया के लिंक से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा होता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हमने अपनी करेंसी जो है वो चेंज कर देनी होती है। अगर आप लोग यूएसए में करना चाहो तो यहाँ पे करेंसी यूएस हो जाएगी और यहाँ पे एड्रेस जो है वो यूएसए का हो जाएगा। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में करना चाहो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा और ऊपर एड्रेस भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही आएगा। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा एड्रेस
के बाद नंबर, नंबर के बाद जो है वो करेंसी, और करेंसी के बाद जो है वो टाइम। टाइम ना भी करें चेंज तो चल जाता है, बट अगर कर लें तो हमें ऑर्डर्स की टाइमिंग्स और स्टोर की टाइमिंग और अपने ऐड लॉन्च की टाइमिंग बहुत अच्छे से जो है ये सारी मैच हो जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है केजी के हिसाब से करना है आप लोगों ने कि ग्राम्स के हिसाब से करना है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम किलो के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे आ जाता है प्रीफिक्स और बाकी स्टाफ, ये हमारे किसी काम का नहीं होता, हम ना ही इसे चेंज करते हैं, करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। उसके बाद प्लान आ जाता है। अब प्लान में वो चीज़ें होती हैं कि हमने कितने माह का जो है वो प्लान चूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिकॉज हम ईयरली प्लान भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के सामने है, ये स्टोर मेरा एक्सपायर होने वाला है 24 नवंबर को, लेकिन एक्सपायर से मुराद ये कि जो इसका ऑलरेडी सेशन चल रहा है ये एक्सपायर होगा, लेकिन कार्ड लगा हुआ यहाँ से पेमेंट जो है वो डिडक्ट करेगा। कितनी, ये आप लोगों के सामने है, $19 ये डिडक्ट करेगा। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टोर जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 माह जो है वो फ्री में चला है। फ्री में किस तरह चला है आप लोगों को पता ही है। उसके बाद जो है अब जो है इसकी पेमेंट का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे हमने बेसिक प्लान खुद से जो है वो सेलेक्ट करना होता है, ये सेटिंग में नहीं आता। इसके बाद आ जाती है बात यूजर एंड परमिशन, यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हम कोई वीए यूज करें तो देन यहाँ पे हम उसे एज आ समझ लें कि स्टाफ यहाँ पे ऐड कर देते होते हैं। अगर नहीं करना तो आप खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ फिर अगर आप 2 से 3 पार्टनर्स हैं तो आप लोग जो है वो अपने टास्क डिवाइड करते हो, तो देन यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। जैसे कि मैंने इसके लिए जो है वो एक वीए हायर किया हुआ है, ठीक है, बंगाली है। यहाँ पे उसकी मेल आ जाएगी, ठीक है, अब वो आ जाएगा। ये सारी मैंने उसे असेस दी हुई है, लेकिन 2 चीज़ों की असेस मैंने उसे नहीं दी। एक, वो मेरी डोमेन के साथ हेरा फेरी नहीं कर सकता, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो कोई भी बंदा जो है वो ऐड नहीं कर सकता, ना ही रिमूव कर सकता है। इसके बाद आ जाता है ऑप्शन हमारे पास पेमेंट्स का। तो ये हम नेक्स्ट अपने सेशन में कवर करेंगे कि हमने कौन सा जो है वो पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। इसके बाद हमारे सेटिंग में आ जाती है चेकआउट। चेकआउट में जो है वो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी। स्टोर सेटअप के टाइम जो है वो मैंने डिटेल से बताया भी था। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोगों को खुद से देखते हुए यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। वो आप लोगों ने देख लेना है कि यहाँ पे अकाउंट्स आर ऑप्शनल, कि ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दें भी अकाउंट होगा देन ही वो चेकआउट कर पाएंगे, अकाउंट होगा देन ही वो जो है वो बाय कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। हम लोगों ने यहाँ पे कर देना है अकाउंट आर ऑप्शनल। अकाउंट बना लें तो उनकी मर्जी है, ना बनाएं तब भी वो चेकआउट इजीली कर सकें, ठीक है। इसके बाद आप लोग उनका जो है वो नंबर चाहते हो या ईमेल चाहते हो या ओनली ईमेल चाहते हो या दोनों चीज़ें चाहते हो, तो आप लोगों ने वो सेलेक्ट कर लेना है। बट प्रेफर यही है कि यहाँ पे नंबर एंड ईमेल दोनों ही आप लोग कलेक्ट करें। इसके बाद फुल नेम आ जाता है। ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, नो, यहाँ पे हम फर्स्ट एंड लास्ट नेम दोनों ही जो है वो मांगेंगे। इसके बाद आ जाता है कंपनी नेम, ऑप्शनल, बिकॉज हर बंदे की कंपनी नहीं होती और हमारी जो प्रोडक्ट है या होगी, ठीक है, वो भी ऐसी नहीं है कि लाइक कोई कंपनी वाला ही हो, सीईओ ही हो जो बाय करे। ये हम मैंगो पीपल्स के लिए भी रख सकते हैं। तो हमारी मोस्टली प्रोडक्ट जो हैं वो आम लोगों के लिए ही होती हैं। इसके बाद एड्रेस आ जाता है। लाइन 2 जो होता है यहाँ पे हम ऑप्शनल कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट थिंग आ जाती है, लास्ट यहाँ पे आ जाता है शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी जो है वो रिक्वायर्ड ही रखनी है, बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली बात है हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। हमने जो एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट लगाई होगी वो हमारी ज़ाया जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती हैं कि हम लोग यहाँ पे उनको रिक्वायर करें, मतलब मांगे, ये देंगे देन ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा। उसके बाद चीज़ें जो है वो जस्ट देखने वाली हैं, नज़र दौड़ाने वाली हैं, और कोई इतनी ख़ास चीज़ें इसमें नहीं होती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि देखने वाली होती हैं। तो आप लोगों को ये पहले भी बताया गया है, और ये सेशन जो है वो इसीलिए ही रखा गया है कि जो स्टोर हम बना लें लास्ट पे जो है उस पे एक नज़र ज़रूर हम दोहराएं, ताकि सारी सेटिंग्स जो है वो हम गो थ्रू कर लें कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ओके है, नहीं है, क्या चक्कर है। इसके बाद आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी।
शिपिंग वाले ऑप्शन में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उस पे जो है वो डिलीवरी चार्जेस रखने हैं नहीं रखने, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ पे टैक्सेस वगैरह हमने ऐड करने हैं नहीं करने, फ्री शिपिंग देनी है, ये हम खुद डिसाइड करते होते हैं। उसके लिए जो है वो हम एक जोन क्रिएट करते हैं। अब वो जोन कौन सा होता है ये मैंने आप लोगों को क्रिएट करके भी बताया था, तो आप लोगों को पीछे जाके वो देखना ज़रूर होंगी कि किस तरह हम क्रिएट करते हैं। स्टोर सेटअप के टाइम जो है वो ए टू जी चीज़ें सारी गाइड कर दी गई हैं। जस्ट एक रिव्यू वीडियो है कि हम लोग चेक करते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग ओके है नहीं है, क्या सीन है। ओके, यहाँ पर टैक्स एंड ड्यूटी हमारे किसी काम का नहीं है। लोकेशन जो है वो मैटर करती है कि हमारी जो स्टोर डिटेल है उस पे जो लोकेशन हमारी है और यहाँ पे जो लोकेशन है वो सेम है नहीं है। एंड उसके बाद हमारी कोई भी चीज़ जो है वो इतनी खास काम की नहीं होती। ये जो चीज़ें होती हैं देखने वाली हैं। डोमेन्स हमने चेक कर लेना भी यहाँ पे अटैच है नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। स्टोर ओपन करके देख लेना है वहाँ पे डोमेन हमारी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चेक करने वाली होती हैं कि हमारा स्टोर ओके है नहीं है। जब आप लोगों का स्टोर इन तमाम क्वालिटीज़ को जो है वो फुलफिल कर रहा हो तो देन जो है वो लॉन्च के लिए रेडी होता है। इससे पहले आप लोगों ने अपने एड्स वगैरह रन नहीं करने, प्रॉपर जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है, इसकी सेटिंग्स करनी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने चेक करनी है। ये पूरा एक सेशन था हमारा कि क्रिएट अ प्रॉफिटेबल ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। तो इस सेक्शन में हमने क्या किया, ए टू जी जो है वो स्टोर ब्रांडेड स्टोर क्रिएशन जो है वो कवर किया कि किस तरह हम जो है वो यूएसए का नंबर वगैरह ले सकते हैं, किस तरह हम जो है वो सेटिंग करेंगे और किस तरह जो है वो हम प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, लगाएंगे, उसको कस्टमाइज करेंगे। स्टोर मल्टीपल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमने कवर की। शॉर्ट अट्रैक्टिव लिंक। एंड व्हाट इज़ शॉर्ट अट्रैक्टिव लिंक? कभी भी आप लोगों ने जब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किसी की प्रोडक्ट का, किसी के स्टोर का ऐड देखा होगा तो आप लोगों ने नीचे नोट किया होगा कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट सा जो है वो लिंक डाला होता है, या तो प्रोडक्ट पेज का या फिर अपने स्टोर का। तो यहाँ तो क्या करते हैं वो बिटले से जो है वो कर लेते हैं, bit.ly से जो है वो शॉर्ट कर लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं अपनी ही प्रोडक्ट का जो है वो लिंक शॉर्ट कर देते हैं, लाइक रो फ्रेम स्लैश ऑस्ट्रोनॉट जैसे ये है, ठीक है। इस तरह वो अपना लिंक को जो है वो शॉर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम भी अपना लिंक शॉर्ट करेंगे। आप लोग ये देख सकते हो कि हमारा इस प्रोडक्ट का जो पर्टिकुलर लिंक है वो कितना लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कॉपी भी करके रख देता हूँ बिकॉज आप लोगों को नज़र आ सके। है यू कैन सी इतना जो है वो लेंथी हमारा लिंक है। हम प्रोडक्ट जब प्रमोट करेंगे अपनी वीडियो लगा के या पिक्चर लगा के, देन इतना जो लॉन्ग लिंक होता है वो नहीं लगाते। तो इससे क्या होता है, बहुत ही अनोइंग सी जो है वो पोस्ट बन जाती है, वो हमारा ऐड बन जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए, अपने लिंक को शॉर्ट करने के लिए एक जो हम काम करते हैं वो कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लिंक शॉर्ट कर देते हैं। अब किस तरह करते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करोगे, देन नेविगेशन पे आ जाओगे। नेविगेशन पे आने के बाद व्यू यूआरएल रीडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आके आप लोग क्या करोगे, क्रिएट यूआरएल लिंक। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्ट थी ये वाली, हमने इसे किया लिंक को कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ से जो है ना हमने जस्ट यहाँ तक जो है वो लिंक रखना होता है, ठीक है। बाकी हमने कर दिया डल, साथ में लगा देंगे स्लैश, और हम जस्ट रख लेंगे ये वाला। ये मैं आपको सारा सीन समझाता हूँ। यहाँ पे हमने लगाया, ये लिख दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया स्लैश। अब जब कोई भी बंदा हमारी प्रोडक्ट के जो है वो लिंक को क्लिक करेगा, जो कि लिंक हमारा बन जाएगा roframe.com, ठीक है। आगे आ जाएगा इसके ऑस्ट्रोनॉट, ठीक है, ये आ जाएगा जस्ट मिनट, ये लिंक, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हो ये कितना शॉर्ट लिंक बन जाता है। अब मैं कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। ये था हमारा शॉर्ट करने से पहले का और ये हो गया हमारा शॉर्ट करके, ठीक है। यू कैन सी कितना शॉर्ट नेम हो चुका है। अब
अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे सेव लिंक को। ओके, ये हमारा लिंक सेव हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल के लिए जो है ना वो ये चीज़ टेस्ट करते हैं। हमने जो बड़ा नेम था उसे नहीं लिखा, हमने ये जो नाम है ना ये हमने अपने ऐड के नीचे लिख दिया, ऐड कॉपी के नीचे। देन वहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रोडक्ट पे। हे यू कैन सी आएगा बड़ा लिंक ही, लेकिन शो करवाने के लिए क्या होता है, हम अपना शॉर्ट अट्रैक्टिव सा लिंक यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने है, ठीक है। हम यहाँ पे अगेन वो वाला बड़ा लिंक नहीं पेस्ट करते, छोटा लिंक जस्ट roframe.com और आगे एस्ट्रोनॉट। इससे क्या होता है, एक तो हमारे स्टोर की ब्रांडिंग होती रहती है, ठीक है, जितने लोग क्लिक करते चले जाएंगे और शेयर करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा आगे से आगे स्टोर प्रमोट होता चला जाएगा। bit.ly से क्या होता है, लिंक तो शॉर्ट हो जाता है बट हमारे स्टोर का नाम जो है वो नहीं आता, प्रोमिनेंट नहीं होता। इसलिए शॉर्ट यूआरएल जो है वो कर लेना बहुत ही स्मार्ट वे है, और इस तरह आप लोग भी कर सकते हो। एक दफ़ा अगेन मैं क्लिक कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोगों के सामने है, ये बाद में जो है वो लॉन्ग लिंक आ जाएगा। इस तरह जो है वो आप लोग भी अपनी प्रोडक्ट का, अपने स्टोर का लिंक शॉर्ट कर सकते हो। जब भी आप लोगों ने किसी इन्फ्लुएंसर को देना हो प्रोडक्ट का लिंक, ठीक है, तब ये यूज़ कर सकते हो। जब आप लोगों ने ऐड रन करने हो तब ये लिंक जो है वो आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, मस्त लगता है, और आपकी पोस्ट भी जो है वो आई कैचिंग सी हो जाती है, मैसी सी नहीं होती।